हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करेंगे चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की सारी एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्टिविटी करके दिखाता हूँ जिसमें मैंने एक यहाँ पे एक वायर ली है, वायर के मैंने क्लोज यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखी है। तो ये एक्टिविटी आपको ये बता रही है कि जब भी हम कंपास एक वायर के नज़दीक रखेंगे और वायर को बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन देगी, मींस द वायर विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दो कनेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपको स्पार्क नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने इस साइड एक टर्मिनल कनेक्ट किया है और दूसरी साइड में जब दूसरा करूँगा तो आप देख सकते हो ये डिफ्लेक्शन देगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मैं ये टर्मिनल चेंज कर देता हूं तब देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब रेड इस साइड आ गई है, तो इसके बाद अब देखो डिफ्लेक्शन किस साइड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि जब भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो करंट चेंज होने की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो हमारी एक्टिविटी 13.2 है, इसमें जब भी हम इस मैग्नेट के राउंड हम कुछ आयरन फिलिंग्स को रखते हैं और उसको हम टैप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक मैग्नेट है और ये हमारे पास शीट है जिसमें आयरन फिलिंग्स ऑयल के अंदर फिल हुई हैं। आप देख सकते हो कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं कैसे ऑटोमेटिकली अलाइन हो रही हैं टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द साउथ पोल। और अगर मैं इसको हटा देता हूं तो वो उसी जगह पे अलाइन रहेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉर्नर्स पे मैक्सिमम शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो हमारी एक्टिविटी 13.2 है, इसमें जब भी हम इस मैग्नेट के राउंड हम कुछ आयरन फिलिंग्स को रखते हैं और उसको हम टैप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज़ें लेंगे। ये मैंने एक मैग्नेट रखा है, उसकी मैंने आउटलाइन कर ली है यहाँ पे। तो जो डॉटेड था, आपको डॉटेड नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे डॉट है, डॉट। तो ये डॉट नॉर्थ पोल होगा। यहाँ पे मैं नॉर्थ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं साउथ लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डॉटेड है मैंने इस साइड नॉर्थ रख लिया है डॉटेड की तरफ। ये देखिए मैंने डॉटेड की तरफ नॉर्थ रख लिया है और दूसरी साइड मैंने साउथ रखा है। तो इसको यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे मैंने आउटलाइन की है। अब क्या करेंगे, अब मैग्नेट को यहाँ पे ऐसे नीडल को रखेंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये जो कंपास मैंने इसके पास रखी है, इसका एरो शो हो रहा है। देखिए अब कहाँ से, अब यहाँ पे जो एरो शो हो रहा है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा जहाँ पे ये पॉइंट कर रही है। अब ये पॉइंट इसकी टेल की तरफ लेके आना है ऐसे, तो अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मेरा पेज यहाँ पे छोटा है तो आप बड़ा पेज लेके कर सकते हो। तो इसको हमने ज्वाइन कर देना है। तो दिस इज द फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहां से नॉर्थ से शुरू होके साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी तरह मैं 2-3 लाइंस और लगा लेता हूं। आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगा ली हैं।
ये थोड़ा सा मैंने पेज के बाहर लेके गया हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे ऊपर भी लगा ली हैं और मैंने यहाँ पे नीचे भी लगाई हैं, सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है। अब यहाँ पे एरो हमारे पास ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास कंपास का जो एरो था वो नॉर्थ टू साउथ था, तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो मैंने यहाँ पे कंपास लेके आपको करवा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगी कंपास, किसी भी शॉप से मिल सकती है, बुक मार्केट से जहाँ पे आपको स्टेशनरी का मिल सकता है तो वहाँ पे मिलेगी आपको। ये सिंपल बार मैग्नेट है, ये भी आपको मिल सकता है। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी दिखाई गई है कि आपने। तो अब आती है स्टूडेंट्स एक्टिविटी 13.4। तो यहाँ पे हमने 13.4 मैंने पहले परफॉर्म करके दिखा दी है कि जब भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे, जैसे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की बैटरी दोनों की, आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। पहले करंट यहाँ पे था, अब यहाँ से आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पहले इस साइड डिफ्लेक्शन थी, फिर इस साइड थी, ठीक है। ये फर्स्ट एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा दी है। तो अब स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी पे आते हैं 13.5 पे। तो हमने क्या करना है, एक कंडक्टर को ऐसे एक शीट में से रख के क्रॉस सेक्शन एरिया उसके रेडियस बनाने हैं और वहां पे हमने रखनी है कंपास। तो उस कंपास का उस मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा जब हम उसको नजदीक या दूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 6 कंपास सेट की हैं, जिसमें से एक स्ट्रेट कंडक्टर पास किया है जैसे बुक में गिवन था। तो अब मैं करंट को डायरेक्शन ऊपर को दूंगा। तो जैसे करंट की डायरेक्शन मैं ऊपर को दूंगा मींस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब मैं ऑन करूंगा तो स्टार्ट होते ही, ये ऑन करते ही आप देख सकते हो कि ऑन करने के बाद ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही हैं। देखिए ये एंटी क्लॉक फील्ड बन रहा है, ध्यान से देखो आप, ये एंटी क्लॉक फील्ड बन रहा है, ठीक है। अब ऑफ करने के बाद अब मैं डायरेक्शन करंट की चेंज कर दूंगा। तो नाउ द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो जिस तरह से पहले फील्ड बन रहा था उसके ऑपोजिट फील्ड बनेगा। पहले था एंटी क्लॉक, तो अब देखिए आप, नीडल की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले हम सोलेनॉइड बनाएंगे। तो सोलेनॉइड बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इस ऐसे एक कोई भी पाइप टाइप लेके उसके ऊपर एक कॉयल को आप वाउंड कर दो तो वो सोलेनॉइड का रूप ले लेगा। तो जैसे स्टूडेंट्स ये मेरे पास वायर है थोड़ी सी, तो इसको मैं ऐसे वाउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सोलेनॉइड बन गया। देखिए सोलेनॉइड कैसे बना, ये देखो, ये हमारा बन गया सोलेनॉइड, दिख रहा है आपको, ठीक है। पहले ये देखो, तो ये हमारा बन गया सोलेनॉइड, ओके। अब आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के दिखाता हूँ। इसमें हम बनाना सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास ये एक बैटरी चाहिए, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये 9 वोल्ट्स की बैटरी होती है। एक आपको आयरन की रॉड चाहिए, चाहे आप उसके लिए नेल यूज़ कर सकते हो जिसको हम कील बोलते हैं। ये मैंने यहाँ से आयरन की नेल यूज़ की है। और थोड़े से पिन चाहिए, और मेरे पास एक वायर है, ये वायर चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इस वायर को इसके ऊपर ऐसे करके बाउंड करना है, ठीक है।
तो अगर आप ऐसे करके इसको वाउंड कर दोगे तो ये एक तरह की कॉइल है जो इसके ऊपर वाउंड हो जाएगी, और उसके बाद आपने टेप कर देनी है, इसको सेलो टेप के साथ इसको अटैच कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही एक सेलो टेप के साथ ग्रीन वायर को उसी वाली रॉड के साथ जो कि स्टील की थी या आप आयरन की रॉड यूज़ करते हो उस पर वाउंड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास 2 एंड बचे हैं। इन 2 एंड्स को मैं क्या करूँगा, इस बैटरी से अटैच करूँगा। तो जब मैं इस 2 एंड्स को इस बैटरी से अटैच करूँगा, दिस रॉड विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट विल अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पिन्स। So students, I have used a battery eliminator and here the voltage is of 6 volts। तो मैंने 6 volts पे रखी है, और जब मैं इसको इसके नज़दीक लेके आऊँगा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा, और जब मैं इसको ऑन करूँगा आप देखिए तो ये इसको पिक कर लेगा पिन्स को। So this rod behaves as an electromagnet। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो वो उसकी तरफ जाएगा, अगर वो रिपेल करेगा उससे दूर जाएगा। ठीक है, इसकी एक्टिविटी मैं आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब हम बनाना सीखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर बना के दिखाता हूँ। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर बनी हुई है। इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या क्या यूज़ करना है, ये एक तो हमारी कॉयल होगी जिसके मैंने काफ़ी टर्न्स लिए हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, और एक बैटरी लगाई है मैंने। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी जो मोटर है कैसे बनी है। टुडे आई हैव मेड अ सिंपल मोटर इन विच आई हैव टेकन अ बार मैग्नेट, अ कॉयल, 2 ब्रशेस and connection of DC. When we switch the supply, it starts rotating। तो ये एक्टिविटी 13.8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या लेना है, एक तो हमने गैल्वेनोमीटर लेना है, और ये हमने लेना है मैग्नेट, और ये हमारे पास है एक यहाँ पे वाउंड की हुई वायर किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गैल्वेनोमीटर है, ये मेरे पास वाउंड की हुई वायर है जिसके मैंने 300 टर्न्स लिए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो अब मैंने कनेक्शन सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आप, तो ये मेरे पास सिंपल मैग्नेट है। अगर मैं मैग्नेट्स नियोडियम के लूँ तो देखो क्या होगा। तो अब मैंने मैग्नेट्स ये नियोडियम के यहाँ पे इसके साथ आपको डिफ्लेक्शन दिखाता हूँ। पहले ये मेरे पास ये मैग्नेट की डिफ्लेक्शन थी, अब आपने देखना है ठीक है। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।